अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मान्यता नेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, गुड न्यूज है, पीएचडी एडमिशन एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से निकल के आ चुकी है और यहाँ पे मात्र आप 40,000 रुपए में पीएचडी कर सकते हैं। और ये 40,000 भी एक बार में आपको नहीं देना होगा, पूरे 3 साल में आपको देना होगा, यानी कंप्लीट पीएचडी का ये फी है। ठीक है, और यहाँ पर सभी लोगों को फेलोशिप मिल जाएगा क्योंकि यह एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पर सभी लोगों को फेलोशिप मिलेगा। कम से कम नॉन नेट फेलोशिप 10,000 प्रति माह तो जरूर मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी एग्जाम नहीं होगा, तो ये शानदार मौका है, चूकना नहीं है। इग्नू से, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू से यह पीएचडी एडमिशन निकल के आया है। आप लोगों का बहुत इंतजार रहता है कि इग्नू से कब पीएचडी निकल के आएगा, पीएचडी एडमिशन, तो वो आ चुका है। अब आप लोग जल्द से जल्द आवेदन कर दें साथियों। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को जरूरी सूचना देना चाहूंगा कि अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए गंभीर हैं तो आपको एक अच्छा टॉपिक चूज करना होगा और उसके ऊपर एक प्रॉपर रिसर्च प्रपोजल बनाना होगा और उसी रिसर्च प्रपोजल के अकॉर्डिंग इंटरव्यू प्रिपरेशन में समय देना होगा, तभी आपका पीएचडी में एडमिशन हो पाएगा। साथियों, हमारा लक्ष्य केवल आपको पीएचडी नोटिफिकेशन के बारे में बताना नहीं है, हमारा लक्ष्य है कि आपका किसी भी तरह से पीएचडी में एडमिशन हो जाए। साथियों, मैंने बहुत सारे नेट जेआरएफ पास स्टूडेंट को देखा है जिनका देखते देखते 3 साल बीत गया और उनके फेलोशिप की जेआरएफ की वैलिडिटी खत्म हो गई और उनको कहीं भी एडमिशन नहीं मिल पाया। और इसके पीछे मुख्य वजह क्या होती है, तो उन्होंने ना तो अच्छा टॉपिक चुना और ना ही इंटरव्यू का प्रिपरेशन अच्छे से किया और ना ही अच्छा रिसर्च प्रपोजल बनाया। बस इतने में ही पूरा कॉन्फिडेंट है कि मेरा तो जेआरएफ है, हो ही जाएगा। ठीक है, और दूसरी तरफ मैंने बहुत सारे केवल पीजी पास स्टूडेंट को देखा है जिन्होंने अच्छा टॉपिक चूज किया, प्रॉपर रिसर्च प्रपोजल बनाया और उसी रिसर्च प्रपोजल के अकॉर्डिंग इंटरव्यू प्रिपरेशन में समय दिया। उनका सेंट्रल यूनिवर्सिटी में और अच्छे से अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में उनका एडमिशन हो गया और आज वह पीएचडी कर रहे हैं। तो साथियों, अगर आपको टॉपिक चूज करने में या रिसर्च प्रपोजल बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है या आपके रिसर्च प्रपोजल से इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे जाएंगे और उसका जवाब आपको कैसे देना है, तो इन सभी चीजों में आपको हमारी तरफ से हेल्प मिलेगा। स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप चाहें तो व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। साथियों, ये आप लोगों का अपना चैनल है और आप लोगों के सहयोग और प्यार की वजह से आज हमारा परिवार 56,000 से ज्यादा लोगों का हो चुका है। और साथियों, ये हायर एजुकेशन में एक बहुत बड़ा नंबर है, ये कोई इंटरटेनमेंट का चैनल नहीं है। तो पीएचडी करने वाले लोगों की संख्या बहुत ही कम होती है और उसमें भी ये 56,000 लोगों का परिवार हम लोग का हुआ है, तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है और ये आप लोगों के सहयोग के बिना संभव नहीं था। तो आपको पीएचडी एडमिशन से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप बेहिचक व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। अब साथियों, यहाँ पर हम एक एक करके सारा डिटेल हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पर फी की ही बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 17,850 रुपए फर्स्ट ईयर में लगेगा एडमिशन के टाइम और उसके बाद 8,400 अगले 2 साल तक लगेगा, यानी 3 साल में अगर सबमिट कर देते हैं तो ठीक है, अन्यथा 5 साल तक आपको मौका मिलता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर आप जोड़ें यहाँ पर तो 40,000 के लगभग में आपका पीएचडी हो जाएगा। और ये भी 40,000 एक बार में आपको नहीं देना है, 17,000 देना है, फिर 8,400 कर करके इस तरीके से 40,000 के आसपास आपको यहाँ पर लगेगा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है। ठीक है, और उसमें सीटों की संख्या कितनी है। तो देखिए, साइकोलॉजी इसमें 20 सीटें हैं, लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस में 7 सीटें हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 19 सीटें अवेलेबल है, इकोनॉमिक्स में यहाँ पे 3 सीटें हैं, बायोकेमिस्ट्री में 9 है और केमिस्ट्री में यहाँ पे 7 सीटें अवेलेबल है, ज्योग्राफी में 6 सीटें हैं और जियोलॉजी में यहाँ पर 15 सीटें अवेलेबल है। ठीक है, उसी तरह से लाइफ साइंसेज में यहाँ पर 20 सीट है, फिजिक्स में 3 सीट है, स्टैटिक्स में 10 सीट है और मैथमेटिक्स में 7 सीट अवेलेबल यहाँ पर है। संस्कृत में यहाँ पे 10 सीट है, इंग्लिश में 8 सीट है, कंप्यूटर साइंस में यहाँ पे 10 सीटें अवेलेबल है। इसी तरीके से एजुकेशन में 8 सीटें हैं और डिस्टेंस एजुकेशन में 26 सीटें हैं, इन्वायरमेंटल साइंस में 14 सीटें अवेलेबल है,
और फाइन आर्ट्स में 3 सीटें हैं, थिएटर आर्ट्स में 4 है, म्यूजिक में 5 है, डांस में 3 सीटें अवेलेबल है और टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में 6 सीटें यहाँ पर अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पे सोशल वर्क में 13 है, मैनेजमेंट में 21 है, न्यूट्रिशन साइंस में 3 सीटें हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट में यहाँ पर 16 सीटें हैं, होम साइंस में 15 सीटें हैं और वोकेशनल एजुकेशन में 14 सीटें हैं। डेवलपमेंट स्टडीज में यहाँ पे टोटल 3 सीटें हैं, वुमेन स्टडीज में 12 सीटें हैं, ट्रांसलेशन स्टडीज में यहाँ पे 10 सीटें हैं और फ्रेंच में यहाँ पर 3 सीटें हैं और जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 7 सीटें यहाँ पर अवेलेबल है। यानी टोटल 34 सब्जेक्ट में यहाँ पे निकला हुआ है साथियों। ठीक है, अब यहाँ पे और भी डिटेल हम देख लेते हैं। देखिए इग्नू से निकल के आया है जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, और लास्ट डेट की बात करें तो यहाँ पर लिखा है कि जब से ये फॉर्म निकला है उसके 21 दिन के बाद तक, यानी 3 को ये निकला है तो आप 23 जुलाई 24 जुलाई तक आप आवेदन यहाँ पर कर पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे एलिजिबल कौन लोग हैं, तो जो पीजी में जिनका 55% मार्क्स है और उसके साथ जिनका या तो जेआरएफ है या नेट है या पीएचडी ओनली यानी कि 3rd कैटेगरी है, वही लोग अप्लाई कर पाएंगे। यानी यहाँ पर नेट का स्कोर चाहिए कम से कम, पीएचडी एडमिशन ओनली या तो नेट या तो जेआरएफ, तीनों में से कोई, तभी आप आवेदन कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर कोई एग्जाम नहीं होगा, केवल इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं बिना नेट के स्कोर वाले यहाँ पे आवेदन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और पीजी में 55% मार्क्स भी होना चाहिए अगर जनरल कैटेगरी में है तो। ठीक है, और अप्लाई करने का जो लिंक है वो है www.ignu.ac.in। तो साथियों अप्लाई करने का लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, आपको इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करना होगा, डायरेक्ट वहां पे लिंक पे क्लिक करेंगे और अप्लाई आप कर पाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, साथ ही उसके नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, आप चाहें तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं साथियों। ठीक है, और अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है तो कमेंट में आप अपना सब्जेक्ट का नाम और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर लिखिए ताकि आपके आसपास से कहीं से भी आपके सब्जेक्ट में सीटों की संख्या ज्यादा हो तो निकल के आए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पीएचडी नोटिफिकेशन तो आपको सूचित किया जा सके। तो कमेंट में जरूर अपना सब्जेक्ट का नाम लिखिए और डिस्ट्रिक्ट का नाम। अप्लाई करने का जो यहाँ पर फी है सकते हैं कि अप्लाई करने का जो फी है वो 1000 है। ठीक है, अब अप्लाई आप कैसे कर पाएंगे, तो अप्लाई वाले लिंक पे जो कि टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम चैनल, जैसे क्लिक करेंगे अप्लाई वाले लिंक पे तो इस तरह का इंटरफेस आपको खुल के आएगा और इसमें क्या है आपको इस 3 डॉट पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे इस 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का खुल के आपको आएगा जिसमें आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है और अप्लाई करने का फॉर्म खुल जाएगा और आप यहां से अप्लाई कर पाएंगे। तो साथियों जो मेन और मेजर इंफॉर्मेशन था हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। अगर अब भी आपका कोई सवाल है तो कमेंट में लिखकर आप पूछ सकते हैं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह आपको पीएचडी नोटिफिकेशन और असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के बारे में जानकारी मिलते रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और अपने साथियों में शेयर करिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।